नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। ये सफ़र जो है हमारा है लंसडाउन तक का, और अभी हम लोग हैं बिजनौर के आसपास, टोल के आसपास हैं। प्लान थोड़ा सा लेट बना तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। करीब 1 बजे के आसपास हम लोग निकले दिल्ली से, और अभी हम लोग को करीब चलते हो गया है 3 से 4 घंटे के, 3.5-4 घंटे के आसपास हो गया है निकले हुए। और तो देखते हैं, वैसे लगता है कि अंधेरा हो जाएगा पहुंचते हुए, और अभी हमने कोई बुकिंग भी नहीं करी है, तो देखते हैं कैसे होता है। लेकिन बीच में पैच थोड़ा सा ख़राब था तो उसकी वजह से दिक्कत हुई। उसने गूगल मैप ने भी पता नहीं हमें बीच में कहीं रूट से, गाँव के रूट से होते हुए निकाला, जो कि ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम हुई, लेकिन मतलब वो छोटा सड़क था तो निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। अदरवाइज़ वैसे ठीक था। और इसके बाद जो ये टोल है, मैं आपको टोल दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ तक रोड बहुत अच्छा था अब तक। करीब ये पैच है आपका 8 से 10 किलोमीटर के आसपास का पैच है। ये लगभग ऐसा जैसे हमारे मेरठ एक्सप्रेसवे है उस तरह से ही है। काफ़ी अच्छा रोड है, देखिए आप, काफ़ी चारों तरफ खुला है और काफ़ी चौड़ी सड़क है, तो चलने में बहुत अच्छा लग रहा था अब तक। अब देखते हैं यहाँ से आगे कैसे मिलता है। लंसडाउन का प्लान कैसे बना, क्या हम लोग कैसे निकल रहे हैं, तो मैं आपको जैसे जैसे आगे चलते हैं बताता रहता हूँ, तो चलिए बने रहिए। और जी पहुँच गए हैं हम लोग, लेकिन लंसडाउन नहीं, कोटद्वार। तो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा कि काफ़ी टाइम हो गया था चलते, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे, करीब 1 बजे के आसपास। तो 5-5:30 के आसपास अंधेरा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये विंटर टाइम है। और आपको और बता दूं कि ये दिवाली का नेक्स्ट डे है, तो यानी कल हम दिवाली थी 31 अक्टूबर, और आज है 1 नवंबर 2024। तो कल दिवाली थी और आज हम लोग निकले, तो थोड़ा सा सुबह उठने में लेट हो गए, प्लान नहीं किया था उस हिसाब से। तो था कि कुछ कहीं जाना है, पर इतना सोचा नहीं था कि इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो थोड़ा लेट हो गए। और प्लान था आसपास कहीं जाने का, तो 2-3 दिन की छुट्टी थी वीकेंड पे, तो हमने 1-2 जगहें सोची थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बना, तो प्लान बना लंसडाउन का। और निकलते निकलते करीब 12:30-1 बज गए, और 1 बजे के करीब हम लोग जब निकले तो 5:30-6 आसपास यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हो गया अंधेरा। फिर हमने सोचा कि और काफ़ी थकान भी हो गई थी, तो सोचा कि ऊपर नहीं चलते हैं, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, हो सकता है सेफ़ ना हो, और वैसे भी हम लोग फैमिली के साथ हैं, तो हमने यहीं पर ही अभी कोटद्वार में स्टे ले लिया। तो अभी हम लोग यहीं पर स्टे कर रहे हैं इस सभी लोग, और अभी हमने ऑर्डर किया है, तो खाने का ऑर्डर दे दिया है। अब खाना खा के रेस्ट लेते हैं। ये है जी कुछ मार्केट का नज़ारा। करीब 7 बजे का टाइम हो रहा है, और आप समझ सकते हैं पहाड़ों पे छोटी सिटीज़ में दुकानें ऑलमोस्ट क्लोज हो गई हैं। हम रुके हैं यहाँ पे। तो चलिए, डिनर करने के बाद हम लोग करेंगे रेस्ट, और फिर मिलते हैं कल सुबह, और वहाँ से कंटिन्यू जर्नी करते हैं अपनी। और कोटद्वार से निकल गए हम लोग, और लंसडाउन के लिए अभी हम लोगों ने थोड़ा सा टी ब्रेक लिया है। और ये देखिए, ये रास्ता है आपका सतपुली के लिए। इधर से हम लोग अभी इधर से आए, तो यहाँ से इधर से ऊपर से निकल जाएंगे तो सतपुली आ गया। और यहाँ से अगर आप राइट टर्न कर जाते हैं तो आप जो है लंसडाउन, तारकेश्वर और इस तरफ निकल जाएंगे। तो अभी का प्लान है कि पहले हम लोग लंसडाउन जा रहे हैं, लंसडाउन के बाद हम लोग प्लान है कि तारकेश्वर जाएंगे। तो और जैसा कि आपको दिख ही रहा है
गॉड ऑफ वीर गढ़वालीस। तो यहाँ से 22 किलोमीटर है और ये आपको पता है ये सैन्य छावनी वाला एरिया है। किसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो है ये एरिया स्पेशली बसाया था। तो अभी हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, तो देखते हैं ऊपर जाके कैसा दिखता है, कैसा लगता है, और आपको भी दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए। और ये चल रहा है जी, देखिए टी ब्रेक। मजा आ गया जी, मजा। टी ब्रेक। ईशान, नींद खुल गई है इनकी। चैनल को लाइक, ये जो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के आ रहे हैं आपके पास, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। बिल्कुल, धन्यवाद। और यहाँ पे चल रहा है टी ब्रेक। बहुत ही अच्छी सुबह। आपको आवाज अगर आ रही होगी चिड़ियों की चहचहाट की। जय ताड़केश्वर धाम। और जी गाड़ी की पार्किंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं इस रास्ते पे। पार्किंग का एरिया बहुत बड़ा नहीं है, 20 से 25 गाड़ियाँ वहाँ पे आ सकती हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप किसी फेस्टिवल्स के टाइम पे आते हो तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, स्पेशली गाड़ी के लिए। चल दे रहा। यहाँ का जो आने का रास्ता है वो आपको लैंसडाउन से होके आगे निकलना होगा। लैंसडाउन से करीब 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है और रास्ता काफ़ी पतला है। सो अगर आपको पहाड़ों पे चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो और मंदिर के पास पहुंच के आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ये आश्रम के लिए है, ये आपका मंदिर के लिए जाता है। तो हम लोग अभी मंदिर के रास्ते पे हैं और जहाँ से पार्किंग है वहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 300 से 400 मीटर के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। और जो एज्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनको भी ऐसा कोई ख़ास इसमें समस्या नहीं होगी, आसानी से आया जा सकता है यहाँ पे। और जी लोकेशन अमेजिंग है यहाँ की। शायद अभी आपको यहाँ से आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं और शायद कैमरा कैप्चर ना कर पाए, ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और बीच में ही इसके है मंदिर। और ऐसा नहीं कि एक ही मंदिर है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे मंदिर हैं। जो हमने सुना है यहाँ पे भगवान महादेव का मंदिर तो है ही, उसके अलावा माता का मंदिर भी है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। और ये देखिए जी, आपको मैं जो बोल रहा था वो कुछ इस तरह से, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ये है इधर आगे मंदिर। तो बिल्कुल पेड़ों से घिरा हुआ जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे है जी स्नानगृह महिलाओं के और जेंट्स के लिए, और इधर ही है धर्मशाला। पानी, ये कुंड वाला पानी इतना साफ तो नहीं है, तो शायद स्नान के लिए तो लोग स्नान नहीं कर रहे हैं। कुंड की कोई मान्यता है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें भी बताइए। यहाँ पे जी आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। जय ताड़केश्वर धाम, जय शिव शंकर, जय महादेव। और क्या अमेजिंग मंदिर है जी।
दूसरी साइड यानी इस तरफ यहाँ है छोटा सा एरिया घास का, जहाँ की ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, और कुछ पेड़ यहाँ पे गिरे हुए भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे फोटोएं खींच रहे हैं। चलिए हम भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ फोटो हम भी क्लिक करते हैं। ये बार बार पेड़ में उछल रहा है और इनकी चल रही है मस्ती। और जी दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, काफ़ी अच्छी जगह है। मैं ज़रूर आपको लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग आए हैं लैंसीडौन, तो लैंसीडौन के अलावा आप यहाँ ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान का मंदिर तो है ही और भगवान जी के दर्शन तो हैं ही, इसके अलावा लेकिन लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अगर आप आएंगे तो आपको ये लोकेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगेगी। महादेव जी की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार की है। वैसे तो इसके जो हमने पढ़ी और जो हमने और जगह देखी, वहाँ पे दो तरह की कथाएं निकल के आ रही हैं। पहली जो कि हमें यहाँ मंदिर में दिखी, उसके हिसाब से जो है ताड़केश्वर जी एक सिद्ध पुरुष थे, जो कि भगवान शिव का ही तरह अपने पूरे बॉडी पर भस्म लगा के रखते थे, और वो बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे। तो वो जो है किसी प्रकार की कोई चीज़ गलत होने नहीं देते थे। अगर उनके आसपास का ही कुछ लोग गलत कर रहे होते थे तो वो उनको डांटते थे, और डांटने का ही अलग एक और नाम है ताड़ना। ताड़ना मीन्स डांटना। तो वो उनको डांटते थे, और सभी लोग उनको बहुत मानते भी थे। तो उन्हीं के उस पर जो है इसका नाम ताड़केश्वर जी है। ताड़केश्वर महादेव नाम इस मंदिर का है। एक कथा तो ये है, और दूसरी कथा जो हमने एक और सुनी है वो कुछ इस तरह की है कि ताड़केश्वर एक राक्षस थे, और उन्होंने जो है शिव की तपस्या करी, और शिव जी ने उनको प्रसन्न होके उनको बोला कि ठीक है आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने जो है अमरता का वरदान मांगा, और जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको अमर का वरदान दे भी दिया, लेकिन शिव जी ने कहा कि अगर उनको कोई मार सकता है तो वो केवल उनका पुत्र ही होगा। ताड़केश्वर तो ये सुनकर खुश हो गया, क्योंकि भगवान शिव जी तो जोगी रूप में थे, और उनकी शादी नहीं थी। तो उनको ताड़केश्वर को लगा कि शायद क्योंकि भगवान की शादी नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे, और वो इस तरह से अमरता हमेशा उसकी बनी रहेगी। तो ताड़केश्वर ने पृथ्वीलोक में जो है काफ़ी आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी जो है उसने लोगों को मारना स्टार्ट करा, और ये जब बात भगवान शिव तक का पहुंची तो उन्होंने जो है माँ पार्वती से शादी करी, और माँ पार्वती की शादी करने के बाद उनको पुत्र रत्न जो यानी प्रथम पुत्र उनके थे कार्तिकेय जी, उनकी जब वो पुत्र उनको प्राप्त हुए तो कार्तिकेय जी ने माना जाता है कि इनका जो है इनका वध किया। लेकिन वध करने से पहले उन्होंने शिव की उपासना करी और बोला कि जो है क्योंकि मैं आपका बहुत भक्त रहा हूँ, और जो है मुझे जो है इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए जो भी मेरे पाप हुए। तो उन्होंने जो है बोला कि ठीक है कोई नहीं, अगर आपको मैं अभी तो आपकी मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन आपका नाम जो है मेरे नाम के साथ ही लिया जाएगा। और जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या करी थी वरदान लेते समय, वहीं पर जो है उनका मंदिर यानी ये ताड़केश्वर महादेव मंदिर बना, और भगवान शिव के साथ ही उनकी एक तरह से पूजा की जाती है। तो कुछ इस तरह की कहानियाँ, दो डिफरेंट कहानियाँ हमें पता चली है। इनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं तो हमें अभी नहीं पता है, हम भी आगे जाके देखेंगे। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट पर ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे।